हेलो फ्रेंड्स, कल हमने किया था जनरल फिजियोलॉजी एंड थोड़ा सा हेमियोस्टेसिस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल फिजियोलॉजी के साथ। सेल फिजियोलॉजी में आज हम क्या करेंगे, हम सेल का बेसिक पढ़ेंगे कि सेल क्या है, उसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं एंड अपने सेल की ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट सेल फिजियोलॉजी। सेल का हम पहले क्या पढ़ेंगे, बेसिक। सेल क्या है, सेल का साइज क्या है, 10 to 20 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। डायमीटर में हम नापते हैं हर चीज को, तो ह्यूमन सेल का डायमीटर क्या है, 10 to 20 माइक्रोमीटर। अब हमारा एक सेल है, उसको पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो हमारा जो सेल है उसको हम मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्या क्या होंगे वो, सबसे पहला होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद आएगा न्यूक्लियस एंड देन साइटोप्लाज्म। एक सेल को कवरिंग कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बीचों बीच क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो सारा स्पेस होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म, जिसमें हमारी जो सारी ऑर्गेनेलिज है वो रहती हैं, उसमें फ्लोट करती हैं। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं। मोस्ट सेल्स हैव 3 मेजर सब डिविजन्स। सेल्स का क्या है, मेजर 3 डिविजन्स है। फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड इज न्यूक्लियस एंड थर्ड इज साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल की कवरिंग, जो सेल की लाइनिंग बना रहा है, जो सेल को कवर कर रहा है, वो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट डिफाइंस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर होगी तभी वो डिफरेंशिएट करेगा ना कि ये इनसाइड द सेल है एंड ये आउटसाइड द सेल है, मतलब ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है। तो वो कौन डिफरेंशिएट करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, हर एक चीज को परमिशन नहीं देता है वो सेल के अंदर आने के लिए। क्या होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, मतलब कुछ ही चीजों को परमिशन देता है सेल के अंदर आने के लिए। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। डिफाइंस इनसाइड एंड आउटसाइड, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में डिफरेंशिएट करता है, एंड इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। इट मीन्स controls the movement of molecules between ICF and ECF, मतलब इंट्रासेल्युलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में क्या क्या मूवमेंट होनी है मॉलिक्यूल्स की, कौन कंट्रोल करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, इट इज नियर द सेल सेंटर। सेल का जो सेंटर होता है, ये हमारा सेल है, इसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। इट इज अ डबल, इसकी क्या होती है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारा डीएनए है, इसीलिए क्या है, डबल लेयर्ड है। इट कंटेन्स डीएनए दैट इज आवर जेनेटिक ब्लूप्रिंट which directs protein synthesis and control center of the cell. न्यूक्लियस क्या है, हमारा कंट्रोल सेंटर है सेल का, और डायरेक्ट करते प्रोटीन की सिंथेसिस होती है इसमें, क्योंकि डीएनए आरएनए इसी में है, तो प्रोटीन सिंथेसिस हो गई इसमें। एंड ये क्या करता है, सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। उसके बाद है हमारी थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, साइटोप्लाज्म। जो एरिया होता है बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, वो क्या होता है, सारा साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होती है, ऑर्गेनेलिज होती है। क्या होती है, जो सारी सेल की ऑर्गेनेलिज है वो किस में होती है, साइटोप्लाज्म में। सेपरेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस specialized for a particular function. Cytosol is semi-liquid site of chemical reaction. साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में साइटोसोल होता है, जो कि क्या होता है, सेमी लिक्विड। यहाँ पे क्या होती है, सारी केमिकल रिएक्शंस होती है। अब वो क्या करेंगे, अपनी जो साइटोप्लाज्म में किसमें सॉरी जो साइटोप्लाज्म में हमारी ऑर्गेनेलिज है उनके बारे में हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। अभी तक सारा क्लियर है कि सेल क्या होता है। सेल क्या है, हमारा एक
बेसिक यूनिट है लाइफ का, सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसका डायमीटर कितना है 10 to 20 माइक्रोमीटर। एक सेल की स्टडी के लिए उसे पार्ट्स में डिवाइड करना जरूरी है। 3 मेजर डिविजन है सेल की, क्या क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, उसकी कवरिंग है जो कि सेल में इनसाइड एंड आउटसाइड एनवायरनमेंट को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती है। सेमी परमिएबल होती है, मतलब कि हर एक मॉलिक्यूल को एंटर या फिर एग्जिट करने के लिए अलाउ नहीं करती है, कुछ पर्टिकुलर को ही अलाउ करेगी। उसके बाद हमारा न्यूक्लियस है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, सेल के सेंटर में लोकेटेड है। डबल लेयर मेम्ब्रेन है, इसमें डीएनए होता है और प्रोटीन सिंथेसिस होता है और ये कंट्रोल सेंटर है सेल का। उसके बाद हमने साइटोप्लाज्म देखा। साइटोप्लाज्म क्या है, जो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जगह है वो सारे क्या है, साइटोप्लाज्म है। इसमें सारी हमारी सेल की ऑर्गेनेलीज पड़ी रहती है और इसमें साइटोसोल होता है जो कि जिसमें क्या होती है, सारी केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ना है, ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज हमने कौन कौन से पढ़ दिया, लेट्स सी। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस, लाइसोसोम्स, पेरोक्सोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड वॉल्ट्स। ये हमारी क्या है, ऑर्गेनेलीज जो हमने पढ़नी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या है, इट इज इंटरकनेक्टेड फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेनस सिस्टम। इसमें क्या होता है, इंटरकनेक्टेड फ्लूइड फिल्ड होता है। ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं ये, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और एक क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, इस पे राइजोसोम्स नहीं होते हैं। ठीक है, हैज राइजोसोम्स which help in protein synthesis. Also cell also has free ribosomes. किसमें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स का क्या फंक्शन होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस में, प्रोटीन की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ये हमने पढ़े, प्रोटीन के सिंथेसिस करते हैं और लिपिड्स की, और उनको रिलीज कहाँ करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ल्यूमेन में। ठीक है, और इनमें से कुछ कहाँ सिक्रेट होते हैं, सम विल बी सिक्रेटेड फ्रॉम द सेल, सम विल बिकम न्यू मेम्ब्रेन फॉर द सेल फॉर इट्स ऑर्गेनेलीज और अदर प्रोटीन पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनेलीज। ये सिर्फ इन्होंने ये बता रखे कि जो प्रोटीन फॉर्म हुआ है वो कैसे कैसे यूज हो रहा है। वंस इन द ल्यूमेन द प्रोटीन कैन बी मॉडिफाइड। एक बारी वो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ल्यूमेन में आ गया तो हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि उससे हमें क्या चाहिए, हमें वो सेल के लिए चाहिए, उसकी मेम्ब्रेन बनानी है, या ऑर्गेनेलिक में किसी और पार्ट में प्रोटीन चाहिए तो उसमें यूज होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इन मोस्ट सेल्स इट पैकेजेस एंड ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ये सिंथेसाइज कर रहा है प्रोटीन्स को एंड लिपिड्स को, तो इसको हमने ट्रांसपोर्ट भी करना जरूरी है। तो ट्रांसपोर्ट कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। Some cells have extensive specialized smooth endoplasmic reticulum. कुछ हमारे बॉडी में सेल्स ऐसे भी हैं जिनमें जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो काफी ज्यादा स्पेशलाइज्ड है, मतलब उसका एक प्रॉपर फंक्शन है। सिर्फ यही फंक्शन नहीं है कि उसको बस ट्रांसपोर्ट ही करना है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का जो उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए हैं सिर्फ उसको नहीं उसने करना, उसका एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। क्या क्या फंक्शन है, लिपिड सिंथेसिस। कई बार जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है इसका फंक्शन क्या हो जाता है, लिपिड सिंथेसिस, मतलब ये लिपिड्स को सिंथेसाइज ही करेगा उसमें। डिटॉक्सिफाई हार्मफुल, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं सेल में तो उसको क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। और क्या करता है, स्टोर करता है कैल्शियम को। तो ये किस में होगा, अगर कुछ सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम स्पेशलाइज्ड है तो उनमें ये काम वो करेगा। ठीक है, हमने फर्स्ट ऑर्गेनेली अपनी क्या पढ़ी है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। उसके 2 पार्ट्स पढ़े हैं, स्मूथ और रफ। रफ में क्या होते हैं, राइबोसोम्स जो किस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस एंड लिपिड सिंथेसिस में।
उसके बाद हमने पढ़ा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका मेन काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना प्रोडक्ट्स को, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनाए हैं। और कुछ सेल्स में क्या होता है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, स्पेशलाइज्ड होता है। स्पेशलाइज्ड होगा तो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा। क्या क्या, लिपिड सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन का, कुछ हार्मफुल अगर सब्सटेंस फॉर्म हो गए तो उसको डिटॉक्सिफाई करेगा, और स्टोर करता है कैल्शियम को। उसके बाद हमारा क्या है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लेयर्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स। क्या है ये, लेयर्स हैं किसके, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स के, एक्सक्यूज मी। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में लेयर्स होती हैं फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स की। फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स क्या होता है, मतलब आप अगर अपना डायग्राम देखेंगे तो कुछ इस टाइप के ऐसे ऐसे करके फ्लैटेंड सैक्स बने होते हैं। फ्लैटेंड मतलब चपटे, सैक्स आपको पता ही है क्या होते हैं, बोरी टाइप्स, झोले। तो क्या होते हैं, फ्लैटेंड सैक्स होते हैं ये। इनको हम कभी कभी क्या बोल देते हैं, सिस्टर्ने। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या है, दीज आर द लेयर्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने। इनका काम क्या होता है, अभी हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, प्रोटीन्स एंड लिपिड की सिंथेसिस होती है। तो जो वहां से प्रोडक्ट्स क्रिएट होते हैं, आई मीन जो प्रोडक्ट्स बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उनको फाइनल फॉर्म में प्रोसेस करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, और पैकेजिंग का काम है इनका, ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। सॉर्ट्स एंड सेंड्स प्रोडक्ट्स टू द एप्रोप्रिएट प्लेस। हर एक प्रोडक्ट को कहाँ पर जाना है, कहाँ पे उसका अप्रोप्रिएट प्लेस है, वो फाइंड आउट करना किसका काम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। एंड उनको वहां तक पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन का काम भी इनका है। ठीक है, उसके बाद क्या आते हैं, लाइसोसोम्स। दीज आर द मेम्ब्रेनस सैक्स कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। इनको हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। जब हमारी सेल के अंदर अगर कोई भी ज्यादा टॉक्सिसिटी हो गई है, या फिर कुछ भी फॉरेन मटेरियल आ गया, तो क्या करता है, ये अपने आप को ही खत्म कर देता है। सुसाइडल बैग बोलते हैं इसको। ठीक है, डाइजेस्ट सेलुलर डेब्रिस। सेलुलर डेब्रिस मतलब जो सेल से वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं उनको डाइजेस्ट करता है। और ओल्ड ऑर्गेनेलीज, कोई ऑर्गेनेली खराब हो गए तो उसको भी डाइजेस्ट कर लेता है, और बैक्टीरिया को। ठीक है, मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड कैन बी ब्रॉट इनटू द डाइजेशन बाय लाइसोसोम, दैट इज एंडोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्या होती है, फ्लूइड्स, सेल की ड्रिंकिंग, सेल को पी जाना, वो कहती है पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग, लार्ज पार्टिकल्स को खा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस। सेल कैन यूज डाइजेस्टेड मटेरियल, सेल डाइजेस्टेड मटेरियल भी यूज करता है। ठीक है, तो मतलब लाइसोसोम्स का मेन काम क्या होगा, डाइजेशन का। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन काम क्या हो गया, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो सिंथेसाइज ही हो रहा है प्रोटीन एंड लिपिड्स। उसके बाद क्या है, पेरोक्सियोसोम्स। इनका क्या फंक्शन है, ये मेम्ब्रेनस सैक्स है जिनमें क्या होता है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीजन से रिलेटेड है कुछ। यूज ऑक्सीजन टू रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स, दैट इज डिटॉक्सिफाई। डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, कैसे, हाइड्रोजन को रिमूव करके। हाइड्रोजन कैसे रिमूव करते हैं, ऑक्सीजन को यूज करके। तो मेम्ब्रेनस सैक्स है ये जिनमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स है। ठीक है, तो ऑक्सीजन यूज करके H2 को रिमूव करते हैं, ये डिटॉक्सिफाई करते हैं वेस्ट को। और जो अदर हमारे वेस्ट है, मतलब अदर केमिकल्स है, अल्कोहल, वेस्ट का मतलब क्या होता है, जो सेल के यूज में नहीं आएंगे। ठीक है, उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इट इज द पावर हाउस ऑफ सेल। यू नो, एवरीवन नोज दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल एंड सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली भी है। इट हैव डबल मेम्ब्रेन, इंपॉर्टेंट है, डबल मेम्ब्रेन होगी। इनर मेम्ब्रेन हैज फोल्ड्स कॉल्ड क्रिस्टे। फोल्ड्स इंक्रीज सरफेस एरिया। फोल्ड्स का फंक्शन क्या है, फोल्ड्स क्यों दे रखे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि वो क्या करते हैं, सरफेस एरिया को
इंक्रीज करते हैं। इनर मेम्ब्रेन में जो फॉल्स है वो क्या कहते हैं, क्रिस्टे। मैट्रिक्स इज जेल इनसाइड, ये हमें बताइए। इट प्ले रोल इन एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। उसमें किसका फंक्शन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। एनर्जी कन्वर्ट करता है फ्रॉम फूड इनटू यूजेबल एनर्जी फॉर द सेल। यूजेबल एनर्जी क्या सेल की, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जो हम फूड खाते हैं उसको ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है फूड को यूजेबल एनर्जी के, यूजेबल एनर्जी में, जो कि सेल क्या कर सके, यूज कर सके। मतलब उसको एनर्जी की करेंसी में कन्वर्ट करता है। एनर्जी की करेंसी क्या है, एटीपी। एनर्जी इन केमिकल बॉन्ड्स ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स कांट बी यूज्ड डायरेक्टली। ये हमें पता है, जो एनर्जी होती है फूड में उसको हम डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कन्वर्ट करने की जरूरत है। कौन कन्वर्ट करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी इज कन्वर्टेड, एटीपी इज ब्रोक डाउन इन एडीपी एंड पीआई प्लस यूजफुल एनर्जी। अब एनर्जी जो है फॉर्म तो हो रही है, बट कैसे हो रही है, उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू, जिनको हम क्या कहते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिसमें जो हमारा सेल है वो फूड से यूजेबल एनर्जी बनाता है, ठीक है, जो कि हमारा सेल यूज कर पाए। थ्री मेन स्टेप्स है, ग्लाइकोलिसिस, citric acid cycle that is Krebs or tricarboxylic acid cycle, and the electron transport chain that is oxidative phosphorylation, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ये जो है ना, ये मेन हम किस में पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री में। बट अभी हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने कह दिया कि पावर हाउस ऑफ सेल है, तो इसमें एनर्जी जनरेट कैसी हो रही है ये भी पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। तो 3 मेजर स्टेप्स हैं, इनको हम फटाफट से देख लेते हैं। क्या है, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस होता क्या है, सबसे पहले साइटोसोल में। साइटोसोल क्या है, साइटोसोल क्या है, साइटोप्लाज्म में जो सेमी लिक्विड है वो क्या, साइटोसोल। तो उसमें होगा ये प्रोसेस। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है टू पायरुविक एसिड में। इसकी सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं जो कि हम किस में पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री में। इसमें हमें सिर्फ एक ब्रीफ आइडिया लेना है कि जो एटीपी की फॉर्मेशन है वो हो कैसे रही है। साइटोसोल में हो रही है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है 2 पायरुविक एसिड में, यील्ड करता है 2 एटीपी या फिर ग्लूकोज, बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता है वो, और अटैच कर लेता है हाइड्रोजन को कैरियर मॉलिक्यूल से। उसके बाद क्या आती है हमारी, सिट्रिक एसिड साइकिल आती है। पायरुविक एसिड इज ट्रांसपोर्टेड टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया में जो मैट्रिक्स है उसके अंदर पायरुविक एसिड लेके जाया जाता है और वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एसिटाइल कोए। ये हम किस में पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री में। एसिटाइल कोए एंटर्स सिट्रिक एसिड साइकिल विच इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शन। अब सिट्रिक एसिड साइकिल क्या है, सीरीज है रिएक्शन की। एसिटाइल कोए उसमें एंटर हो जाता है। उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड टू कैरियर मॉलिक्यूल्स एंड 2 more एटीपी ओरिजिनल ग्लूकोज प्रोड्यूस होते हैं, किसमें, क्रेब्स साइकिल में। उसके बाद क्या होता है, एटीपी प्रोड्यूस इज यूज्ड फॉर ऑल द सेल एनर्जी नीड्स। अब जो एटीपी प्रोड्यूस हुई है वो सेल्स यूज करते हैं, कब, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू। तो ये हमारे 3 मेन स्टेप्स हैं। पहले ग्लाइकोलिसिस होगा, ठीक है, उसके बाद क्रेब्स साइकिल होगी, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होएगा, ठीक है। इससे हमारी क्या होती है, एटीपी की फॉर्मेशन होती है एक सेल के अंदर, एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद क्या हमारी लास्ट ऑर्गेनेली क्या है, वॉल्ट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, दीज आर नॉन मेम्ब्रेनस, इनकी मेम्ब्रेन नहीं होती, मतलब लीस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मतलब इंपॉर्टेंस तो है बट नॉट एज मच एज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वॉल्ट्स क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस है, ऑक्टागोनल ऑर्गेनेली है, मेड ऑफ प्रोटीन। इसका स्ट्रक्चर बता दिया उन्होंने कि ऑक्टागोनल है और प्रोटीन से बनी हुई है। प्रोबेबली यूज क्या होता है इसका, वॉल्ट्स तो है बट यूज क्या है, इट इज यूज टू ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम न्यूक्लियस टू अदर सेल लोकेशंस। अब एक न्यूक्लियस में बन रहा है कुछ, उसको किसी और सेल लोकेशन में लेके जाना है, तो कौन लेके जाता है, वॉल्ट्स लेके जाते हैं। किसमें, एमआरएनए को देना है, राइबोसोम्स में, कहीं भी, तो कौन देता है,
वोल्ट्स may help make cancer cells drug resistant। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ी है, ऑर्गेनेलिस। फिर से एक बार देख लेते हैं फटाफट से। क्या ऑर्गेनेलिस पढ़ी हमने, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पढ़ी है, जिसमें क्या होती है, दो टाइप की होती है, स्मूथ और रफ। स्मूथ में क्या होता है, राइबोसोम्स नहीं होते हैं, रफ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स का क्या फंक्शन है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। और कहाँ पे रिलीज करता है उसको, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ल्यूमेन में। एक बार ल्यूमेन में चला गया तो वहां पे क्या हो जाता है, मॉडिफाई हो सकता है, उसको हमने जिस काम के लिए भी लगाने लगा सकते हैं। फिर हमने पढ़ा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इस पे क्या होता है, राइबोसोम्स नहीं होते हैं। कुछ सेल्स में इनका मेन काम क्या है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में प्रोडक्ट बना है उसको ट्रांसपोर्ट करना। बट कुछ जो सेल्स होते हैं उनमें इनकी एक्सटेंसिव क्या होता है, स्पेशलाइज्ड होते हैं। इनका मतलब एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। क्या क्या हो सकता है वो, लिपिड सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन का, या फिर स्टोर करते हैं कैल्शियम को। उसके बाद हमने क्या देखे, गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस। इनका मेन काम क्या है, पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन, मतलब उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, पैक करता है एंड फिर ट्रांसपोर्ट भी करता है। इसका बहुत काम है। उसके बाद लाइसोसोम्स हमने पढ़े, ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, सेल्यूलर डेब्रिस मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है उसको करते हैं और सब कुछ डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद हमने पढ़े पेरिक्सोसोम्स, ये ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स हैं, तो ये क्या करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, ऑक्सीजन की हेल्प से हाइड्रोजन को और केमिकल्स लाइक अल्कोहल को रिमूव करते हैं। उसके बाद हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल। इसमें क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, पावर हाउस ऑफ सेल है, एटीपी की फॉर्मेशन होती है। एटीपी की फॉर्मेशन कैसे होती है, सीरीज होती है, ग्लाइकोलिसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल एंड देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये हम किसमें डिटेल में बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इसकी सारी सीरीज सारी साइकिल एकदम अच्छे से। उसके बाद हमने देखे वोल्ट्स, ये क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस है। इनका बस काम क्या है कि जो चीज न्यूक्लियस में प्रोड्यूस हो रही है उसको क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं एमआरएनए में, राइबोसोम्स में। ठीक है, ये इसका काम है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। हमने आज सेल फिजियोलॉजी करी, सेल का बेसिक पढ़ा। उसको पढ़ने के लिए हम उसको कैसे डिवाइड करेंगे, सेल में क्या क्या ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें आपको कहीं भी कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड नोट्स आपको चाहिए या फिर कैसे कर रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी अब कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।